वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर संदीप योगी आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि मैंने कहा था कि अब करंट अफेयर्स के भी क्लास जल्द से स्टार्ट हो जाएंगे और मैंने आज से ही इसे स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि सर करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की डेट में हर एग्जाम के लिए बना हुआ है, तो आप प्लीज़ करंट अफेयर्स के सेशन को भी ऐड करें अपने वीडियोस में। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज ही से 15 जनवरी 2022 से ही प्रत्येक दिन 10 करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और अगर आप एक दिन में आपको 10 करंट अफेयर्स मिलते हैं तो समझिए 1 मंथ में आपके पास 300 करंट अफेयर्स का कलेक्शन हो जाएगा। और अगर देखा जाए हर एग्जाम में बिफोर 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और अगर बिफोर 6 मंथ का पूछा जाएगा तो और हमारे चैनल से आप जुड़े रहते हैं तो 1 महीना में 300 करंट अफेयर्स हो गया और 6 महीना में 1800 करंट अफेयर्स आपके पास हो जाएंगे। और ये करंट अफेयर्स सिर्फ मैं आपके सामने पढ़ के बताने ही वाला नहीं हूँ, इसका अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। और इतने अच्छे से डिस्कशन हम लोग करेंगे कि आपको वो याद हो जाएगा, आपके मेमोरी में वो धंस जाएगा, आपको रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ का डिस्कशन करते हैं तो वो हमको याद नहीं करना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है, हमें हमारे दिमाग में वो धंस जाता है और फिर कभी हम उसको भूलते नहीं हैं। तो उसी स्टाइल से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ डेली हम लोग 10 करंट अफेयर्स याद करेंगे और उसे अपने दिमाग में धंसा लेंगे, ताकि एग्ज़ाम के पहले हमारे सामने किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। आपके एग्ज़ाम में जितना भी करंट अफेयर्स पूछा जाए, आप उसमें 100% उत्तर दे पाएँ करंट अफेयर से, मेरा यही प्रयास है। और ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आप बिल्कुल इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप कंटिन्यू जुड़ते हैं और प्रतिदिन के 10 करंट अफेयर्स को याद करते हैं। तो आप लोगों का समय ना जाया करते हुए आज फर्स्ट डे करंट अफेयर्स की क्लास में पुनः आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं संदीप योगी करंट अफेयर्स सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो देख पा रहे हैं प्रतिदिन 10 महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। और अभी हम लोग 15 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, मैं आपको अपने जो करंट अफेयर्स का फाइल है वहां पे ले जाता हूं। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मैंने आज के लिए डाउनलोड करके आप लोगों के लिए रखा है, तो उसे ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो वो कौन से थे? अभी न्यूज़ में भी अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो और इनका न्यूज़ जरूर देखे होंगे, और एनडीटीवी अगर देखते होंगे तो इनका न्यूज़ बहुत ही कमाल का होता था, यूनिक न्यूज़ डालते थे, यूपी तरफ से संबंधित थे ये। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कमाल खान। कमाल खान का निधन हो गया। वो 61 वर्ष के थे, एनडीटीवी के पत्रकार थे, यूपी से संबंधित थे, यूपी एरिया को ज़्यादा कवर करते थे। बहुत ही कमाल के पत्रकार थे, जैसा नाम था कमाल खान, वो पत्रकार भी कमाल के थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपर सोनिक एंटी मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का खरीद को मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? ब्रह्मोस जो कि भारत का मिसाइल है, इसका निर्माण भारत और रूस के सहयोग से भारत में ही किया जाता है और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी मिसाइल है। और भारत इसका निर्माण खुद के लिए कर रहा था, अपने आत्मरक्षा के लिए कर रहा था, लेकिन आज उनका सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है और स्वदेशी के माध्यम से मेड इन इंडिया का जो अभियान चल रहा है उसके माध्यम से, और अब भारत इसको
बेचने वाला, पहली बार भारत इसका निर्यात करने वाला है और पहली बार कोई देश भारत में बने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है दोस्तों। तो वो देश कौन सा है? आपको याद रखना चाहिए, वो देश है फिलीपींस। फिलीपींस, यहाँ भारत को दो तरह से फायदे हैं। पहला, फिलीपींस किसका दुश्मन है? चाइना का। अगर फिलीपींस मजबूत होगा और तो चाइना को टेंशन होगा और भारत को इससे फायदा होगा रणनीतिक रूप से, क्योंकि भारत और फिलीपींस के अच्छे संबंध हैं, जबकि फिलीपींस और चीन के अच्छे संबंध नहीं है। भारत और चीन में भी तनातनी बनी रहती है। अगर चीन फिलीपींस के साथ उलझा रहेगा और फिलीपींस मजबूत होगा तो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है और ये रणनीतिक रूप से भी भारत का बहुत ही अच्छा डिसीजन है और अर्थव्यवस्था तो मजबूत होंगे ही, क्योंकि ये जो डील है 37 करोड़ 40 लाख डॉलर का है दोस्तों। 37 करोड़ 40 लाख डॉलर का है। ये बहुत बड़ी डील है और भारत को इससे काफ़ी फायदा मिलने वाला है। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक, तो सुपरसोनिक मिसाइल किसको बोलते हैं? उस मिसाइल को सुपरसोनिक बोलते हैं जिसकी गति हवा से तेज होती है और इसीलिए ब्रह्मोस को भी सुपरसोनिक कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो गति है हवा से 3 गुना है। हवा का जो हवा का सॉरी ध्वनि का वेग से 3 गुना। सुपरसोनिक उस मिसाइल को बोलते हैं जो कि ध्वनि के वेग से 3 गुना जिसका वेग होता है। तो ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ब्रह्मोस का जो तेज है, इनका जो स्पीड है वो 332 को 3 से गुना कर दिए, लगभग 1000 मीटर प्रति सेकेंड से भी ज़्यादा स्पीड से ये वार करती है। तो इतनी तेज है, इसलिए इसको दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी मिसाइल बोला जाता है। तो ब्रह्मोस को फिलीपींस खरीद रहा है और ये भारत पहली बार किसी देश को बेच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंट अफेयर्स का वीडियो है, ज़्यादा इसे लंबा नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, चालू वित्त वर्ष। चालू वित्त वर्ष मतलब क्या हो गया? अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है 22 चल रहा है, तो आपका जो अभी कब तक चलेगा ये? 2022 है, तो ये मार्च तक यही वित्त वर्ष रहेगा। मतलब ये 21-22 में ये हो गया 21-22। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष मतलब 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने चालू वित्त वर्ष मतलब 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6.5, बी नंबर 6.5%। और इसी में अगर आप पिछला कुछ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अगर कुछ दिन पहले का, तो उसमें यूएनओ ने अनुमान लगाया था 1 साल पहले कि भारत का आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 8.4% रहेगा। इसके पहले सत्र के लिए 21-22 के लिए 6.5% हो गया और प्रीवियस मीन्स 20-21 के लिए यूएनओ ने कहा था भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर रहेगा वो 8.4% रहेगा। तो पिछला 8.4 था, अभी 6.5 कर दिया, मतलब घटा दिया। घटने के पीछे रीजन है कि अभी कोरोना का असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे, इसीलिए इसे अब 8.4 से यूएनओ ने कितना कर दिया? 6.5 कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो उसी में अभी विकेटकीपर बल्लेबाज ने वहाँ पर शतक लगाया और जो कि किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शतक पहली बार लगाया गया है। तो वो कौन है? तो ऋषभ पंत। हालांकि ऋषभ पंत ने शतक लगाया लेकिन भारत मैच हार गया और भारत सीरीज भी हार गया। ये दुखद है, लेकिन
ऋषभ पंत ने कमाल की पारी खेली, वो भी इतने प्रेशर सिचुएशन में। तो याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किस भारतीय विकेट कीपर ने शतक लगाया? तो ऋषभ पंत। और एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया इसी सिलसिले में, इंग्लैंड में भी पहली बार किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने शतक लगाया? तो वो भी ऋषभ पंत ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले आप समझिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है कि कोई देश बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, कोई देश के लोग बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। एक तरह से क्रेडिट, कि इस देश का क्रेडिट अच्छा है। तो भारत को इसमें जो रैंक मिला है वो है 83, 83वां। भारत को 83वां मिला है। मतलब भारत का जो रैंक है वो 83 है। और इसके तहत कहा गया है कि भारत के यात्री, भारत के लोग कुल 59 कंट्रीज, 59 59 देश, लगभग 60 59 देश की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। मतलब हम भारतीय 59 ऐसा देश है जिसकी यात्रा करने के लिए हमें पासपोर्ट, वीजा की जरूरत नहीं है, हम सीधे उसकी यात्रा पे जा सकते हैं। तो ये 59 देश है लिस्ट में, और भारत को 83वां रैंक मिला है। भारत के लोग कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना पासपोर्ट के? तो 59 कंट्रीज, 59 देश। और इसमें सबसे पहला रैंक जो मिला है वो है जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। और जापान के लोग या सिंगापुर के लोग कितने देशों की यात्रा कर पाएंगे? 192। मतलब कोई जापानी लोग 192 देश की यात्रा बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के कर सकते हैं। एक तरह से उस देश का क्रेडिट, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कितने दुकानों में उधार सामान ले सकते हैं, ये आपके क्रेडिट पे डिपेंड करता है, आपके मजबूती पे डिपेंड करता है। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो देश आगे रहेगा, 1 2 3 इधर रहेगा, समझिए कि उस देश का क्रेडिट उतना अच्छा है। तो यहाँ पे जापान ने बाजी मारी है और सिंगापुर ने। जापान और सिंगापुर के लोग 192 कंट्री पे बिना पासपोर्ट वीजा के जा सकते हैं, जबकि भारत के लोग सिर्फ 59 कंट्रीज पे जा सकते हैं। और इस रैंकिंग में भारत को 83वां स्थान मिला है, 83 रैंक मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? असम सरकार के अंतर्गत जितने भी नेशनल पार्क आते हैं उनका लिस्ट दिया गया है। इसमें किस नेशनल पार्क को असम सरकार उसका आकार को बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओरंग, ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क का आकार को बढ़ाया जाएगा, उसे और बड़ा किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूएनओ ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़े देश विशिष्ट अपील, कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है? किस देश के लिए की है? मतलब स्पेशल उस कंट्री के लिए, एक देश के लिए पर्टिकुलर अपील किया है। और ये अब तक का सबसे बड़ा अपील है, पर्टिकुलर किसी देश के लिए कंट्री स्पेसिफिक अपील, कि इस देश के लिए मदद के लिए आगे आना है, इस देश के तरक्की के लिए आगे आना है, इस देश की व्यवस्था को सुधारना है। ऐसा अपील यूएनओ पहली बार किसी देश का विशिष्ट अपील इतने बड़े स्तर पे कर रहा है। और वो देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। वो देश अफगानिस्तान है। वहाँ की बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। उसे सुधारने के लिए एक अपील की गई है, और उनके बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के लिए का अनुमान है 5 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। तो इसका आंसर अफगानिस्तान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माया एंजेलो, माया एंजेलो किस देश के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है? मतलब माया एंजेलो एक नाम है, एक हस्ती है, जो कि एक किसी देश के सिक्के पर उनका चित्र अंकन किया गया है। और उस देश में किसी अश्वेत महिला का पहली बार सिक्का में चित्र अंकन किया गया है। तो ये देश है अमेरिका। और एक सिक्का जारी किया गया दोस्तों, उस सिक्के में एक तरफ माया एंजेलो
और दूसरी तरफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का चित्र रहेगा। तो माया एंजेलो अश्वेत महिला थी, इसीलिए क्वेश्चन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार किसी अश्वेत महिला को अमेरिका के सिक्के में स्थान दिया गया है, वो भी जॉर्ज वाशिंगटन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए एक पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए एक पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, काफ़ी विवाद भी हुआ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में के साथ जानबूझकर खिलवाड़ की गई है। तो ये पंजाब में हुई थी, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और एक पैनल गठित किया जिसका कि चीफ अध्यक्ष समझिए इंदु मल्होत्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की भी जज रह चुकी है। इंदु मल्होत्रा को इस पैनल का चीफ बनाया है ताकि वो जांच करे आखिर इसमें सुरक्षा चूक कैसे हुई, जानबूझकर की गई या क्या कारण रहा इसका। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10वां क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का। 10वां क्वेश्चन है, इसरो, हमारा जो इसरो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का नया चीफ, इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष अभी बनाया गया एस सोमनाथ को। ए नंबर राइट आंसर है। एस सोमनाथ वर्तमान में अभी थे, जो पहले थे वो कहाँ थे? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर थे। एस सोमनाथ जी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर थे, जिसे कि अब इसरो का अध्यक्ष बना दिया गया है। और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले के सिवन। अब के सिवन 14 जनवरी को रिटायर कर जाएंगे और उसका स्थान लेंगे एस सोमनाथ। के सिवन किसका, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि एस सोमनाथ ने किसके स्थान पर इसरो चीफ का पद संभाला? तो के सिवन, वो भी याद रखना है। ये भी पूछा सकता है एस सोमनाथ इसरो के चीफ बनने से पहले कहाँ के डायरेक्टर थे? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इस तरह हमारा 10 क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर्स का, और इसे हम लोग तुरंत क्विक रिवीजन भी एक बार कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आंसर खुद ही सोचना है और मेरे को आंसर बोलने का इंतजार नहीं करना है। सबसे पहला मेरे साथ आप इसको पढ़ेंगे, एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? आंसर आप खुद ही बोले अपने आप में, कमाल खान। अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को पहली बार मंजूरी दी? तो वो फिलीपींस। यूएनओ ने चालू वित्त वर्ष मतलब 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? बताइए। 6.5%। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 83, ए नंबर। असम सरकार ने किस नेशनल पार्क के आकार को बढ़ाने का फैसला किया है? तो औरंग नेशनल पार्क का आकार को बढ़ाएगी असम सरकार, डी नंबर। यूएनओ ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़े देश विशिष्ट अपील, कंट्री स्पेसिफिक अपील की शुरू की है? तो इसका आंसर अफगानिस्तान। 8 नंबर, माया एंजेलो किस देश के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई? तो वो कौन सा देश? अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए जिस पैनल का गठन किया है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंदु मल्होत्रा। और लास्ट है इसरो का नया चीफ एस सोमनाथ, किसके जगह पे? के सिवन। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।